अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम आपके लिए इंतहाई अहम सवाल लेकर आए हैं कि दायरे के बाहर से कोई नुक्ता अगर वाक़ई हो तो दायरे पर किस तरीके से ममाज़ खींचे जा सकते हैं। तो मश्क़ी सेट 4.2 में छठा और सातवां सवाल दिया गया इस ताल्लुक़ से, तो हम छठा सवाल हल करने की कोशिश करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम बगैर किसी देरी के। तो हमारा सवाल है कि पी मरकज़ मानकर 3.4 सम निस्पूत्र का एक दायरा बनाइए। दायरे के मरकज़ से 5.5 सम के फासले पर एक नुक्ता लीजिए क्यू। नुक्ता क्यू से दायरे पर ममाज़ बनाइए। तो सबसे पहले हमें 3.4 सम निस्पूत्र का एक दायरा बना लेना है। देखिए दोस्तों, 3.4 सम निस्पूत्र यानी इतना प्रकार हमें खोलना है और हमें एक दायरा बना लेना है। दोस्तों, हमने एक दायरा बना लिया है 3.4 सम निस्पूत्र का, और मरकज़ का नाम सवाल में पी दिया है, इसलिए हमें मरकज़ का नाम पी देना है। अगर सवाल में मरकज़ का नाम नहीं दिया गया तो हम कोई भी अल्फ़ाबेट हम यहाँ पर यूज़ करके नाम दे सकते हैं। तो हमारे सवाल में मरकज़ का नाम पी है, इसलिए हम ये सेंटर को मरकज़ को हम पी नाम देंगे। और हमारा निस्पूत्र कितना है, यानी जितना हमने प्रकार खोले हैं उतना हमारा निस्पूत्र है 3.4 सम। तो हम ये निस्पूत्र हमारा लिख देते हैं 3.4 सम। इतना हमने दायरा बना लिए हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, दायरे के मरकज़ से यानी यहाँ से 5.5 सम के फासले पर एक नुक्ता लेना है। हमें एक नुक्ता लेना है क्यू। इन कितने फासले पर लेना है, 5.5 सम फासले पर लेना है। तो हम मरकज़ से फासला नापते हैं 5.5। तो देखिए दोस्तों, 0 से हम शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 है, और ये 5 के बाद ये 5 लकीरें, यानी ये 5 सम और ये 5 मिलीमीटर। ये हो गया हमारा 5.5 सम। देखिए 5.5 सम। तो ये नुक्ते का नाम सवाल में दिया गया है क्यू। नहीं नाम दिया गया है तो हम फिर यहाँ कोई भी नाम ले सकते हैं, लेकिन सवाल में इसका नाम क्यू दिया गया है तो हमें क्यू ही लेना है। उसके बाद क्या करना है, अच्छा ये हमने जो फासला लिया है वो लिख लेते हैं सबसे पहले कि ये जो हमने खींचा है पी क्यू 5.5 सम, ये हमें लिख लेना है। उसके बाद हमें किताब पी क्यू हमको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसके हमें 2 हिस्से करना है। तो उसके 2 हिस्से किस तरीके से करना है, हमें नुक्ता क्यू पर और पी पर हमें प्रकार रखना है, और इसको आधे से ज़्यादा हमको खोलना है। जो 5.5 दिख रहा है आपको, ये जो लंबाई दिखाई दे रही है, इसको आधे से ज़्यादा हमको खोलकर दोस्तों ये पी क्यू लंबाई को हमें 2 हिस्से में बांट देना है। तो इसके लिए हमें इसका उमूदी नासिब खींचना है, यानी प्रकार को हमें आधे से ज़्यादा खोलना है। देखिए 5.5 सम जो लंबाई है, इसको आधे से ज़्यादा खोलकर प्रकार हमें पी क्यू पर रखकर एक निशान ऊपर लगाना है। इस तरीके से एक निशान ऊपर लगाना है और एक निशान नीचे लगाना है। उसके बाद ये प्रकार उठाकर हमें ये पी पर रखना है, यानी मरकज़ पर रखना है। एक निशान इस तरीके से नीचे और एक निशान ऊपर की जानिब लगाना है, इस तरीके से। तो हमें दोस्तों 2 निशान दिखते हैं, एक ये और एक ये। तो हमें एक उमूदी नासिब खींच लेना है। इस तरीके से ये हो गया हमारे उमूदी नासिब। बहुत से बच्चे इस तरीके से अगर कोई शक्ल बन जाती है तो सोचकर बोलते हैं कि सर ये तो टच नहीं कर रहा है दायरे को, या मस नहीं कर रहा है। तो ये आपको बताते चलूँ कि ये ममाज़ नहीं बना है, ये अभी सिर्फ हमने एक उमूदी नासिब बनाए हैं, ममाज़ बनना बाकी है।
ये उम्मूदी नासिब हमने इसलिए बनाया कि हमें इसके 2 हिस्से करना है। जो 5 सन जो फासला है इसके हमें 2 हिस्से करना है। और दूसरी बात आपको ये भी बताते चलूँ कि ये उम्मूदी नासिब जो है दायरे से भी आ सकता है, या दायरे के बाहर भी आ सकता है, या दायरे के अंदर भी आके हो सकता है। यह डिपेंड करेगा उस पर कि आपका फासला कितना है। तो हमारा फासला 5/5 सन था, यानी निस्फ मूत्र के डबल से कम था, तो ये जो है तो अंदर आया है। अगर ये फासला ये निस्फ मूत्र के डबल से या दुगना से अगर ज़्यादा होता तो ये जो है तो बाहर जाता। तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपका उम्मूदी नासिब अंदर भी आ सकता है, दायरे के बाहर भी आ सकता है। तो बस ये तो हम उम्मूदी नासिब इसलिए खींचते हैं कि जो 5/5 सन जो फासला है इसके हमें मसावी 2 हिस्से करना है। तो ये हमने 2 हिस्से कर दिए हैं इसके। अब हमें क्या करना है, उम्मूदी नासिब ये जो फासले को जहाँ किता कर रहा है ये आपको निशान दिखाई देता है, यहाँ हमको प्रकार रखना है। और भी प्रकार को इस तरीके से खोलना है कि हमारे पेंसिल की नोक जो है दायरे के मरकज़ तक पहुँच जाए। देखिए इस तरीके से। और हमें क्या करना है, एक दायरा और बनाना है। इस तरीके से हमें एक दायरा बनाना है कि हमारा दायरा जो है मरकज़ से गुज़रता हुआ जाए। इस तरीके से इतना भी दायरा हमने बना लिया, काफ़ी है। बस ये हम इसलिए बनाते हैं कि हमें यहाँ निशान चाहिए, एक निशान हमें यहाँ चाहिए और एक निशान हमें यहाँ चाहिए। इतना भी अगर हम दायरा बना लेते हैं तो काफ़ी है। तो दोस्तों हमें अब 2 निशान मिल गए हैं। एक निशान ये मिल गया हमें और एक निशान ये मिल गया है। अब हमें यहाँ से ममास खींचना है। ये नुक्ता क्यू से पूछा है सवाल ममास, यानी बाहर से इस तरीके से एक ममास हम इस तरीके से खींच सकते हैं। ये भी हमारा ममास हो गया। हम चाहे तो एक ममास और खींच सकते हैं इधर से। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सवाल मुकम्मल हो चुका है। कि सबसे पहले तो हमने एक दायरा बनाया, कितना निस्फूत्र लिया था उसका 3/4 सम। उसके बाद हमें क्या करना था कि दायरे के मरकज़ से यानी यहाँ से 5/5 सम लंबाई के फासले पर एक नुक्ता लेना था। ये फासले पर हमने नुक्ता लिए। उसके बाद क्या, ये जो लंबाई हमने लिए थे इसके हमें 2 हिस्से करना है। 2 हिस्से करने के लिए हमने इसका उम्मूदी नासिब खींचे। तो उसके लिए क्या किया हमने, प्रकार एक बार के ऊपर रखे, आधे से ज़्यादा खोलकर एक निशान ऊपर लगाए, एक निशान नीचे लगाए। वही प्रकार उठाकर हमने फिर के ऊपर रखे यानी मरकज़ पर रखे, एक निशान ऊपर लगाए, एक निशान नीचे लगाए। तो ये 2 निशान हमको मिले, 2 निशान ऊपर मिले और 2 नीचे मिले। दोनों को फिर हमने क्या किया, एक खत खींचकर हमने दोनों को मिला दी है। तो ये बन गया हमारा उम्मूदी नासिब। उम्मूदी नासिब बनने के बाद में हमें एक दायरा और बनाना है। तो वो दायरे का मरकज़ क्या होगा, तो उसका मरकज़ ये था कि जहाँ उम्मूदी नासिब किता कर रहा है इसको, ये उसका मरकज़ है। यानी हमको प्रकार को यहाँ रखना था। और पेंसिल हमारी पेंसिल कहाँ तक पहुँच जाए ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी पेंसिल जो है प्रकार की मरकज़ तक पहुँचे और प्रकार की नोक यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद हमने एक दायरा बना लिया इस तरीके से। फिर हम देखते हैं कि दोनों दायरे एक दूसरे को ये 2 नुकात पर किता कर रहे हैं, एक यहाँ किता कर रहे थे, एक यहाँ किता कर रहे हैं। दोनों निशान हमने लगा दिए, 2 नुकात लगा दिए यहाँ पर। और फिर दोनों नुकात से हमने क्या किए कि नुक्ता क्यू से, इस सवाल में पूछा नुक्ता क्यू से ममाज बनाना, तो वो ममाज यहाँ से गुजरेंगे आपके। नुक्ता क्यू से हमने एक ममाज ऊपर बनाए और एक ममाज नीचे बनाया। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा। तो आप प्रैक्टिस के लिए सवाल नंबर 7 हल कीजिए। इसी तरीके से आपको सवाल नंबर 7 हल करना है।